ठीक है। देखो कल हम लोगों का टॉपिक जो था डिसीजन मेकिंग वो कहाँ तक हुआ था, 17 नंबर तक करा दिया है ना, 17 नंबर तक। उसके आगे हम लोग आज फिर से कंटिन्यू कर देते हैं। और कल का रिवीजन किया तुम सबने, किया है ना, समझ में आ रहा है? एक्सप्लेन देखो इसमें करना क्या है कि जो लोग कल नहीं आए थे वो लोग समझ लो कि इसमें हमें डाटा दिया जाएगा, ठीक। और फॉर एग्जाम्पल के तौर पे डाटा को ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो सपोज कोई वैकेंसी वगैरह निकलती है या कुछ भी निकलता है तो उसके लिए हमें पैमाने आते हैं कि योग्यता का पैमाना कि इतनी आयु होनी चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको ये वाली स्किल आनी चाहिए, ऐसे करके हमें डाटा दिया जाता है। तो सेम उस डाटा को मद्देनज़र बिल्कुल ध्यान पे रखना है हमें कि वो सारी चीज़ें कि उसने क्या क्या योग्यता मांगी है, क्या क्या होना चाहिए। और फिर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, मान लो सपोज हम पहुँचते हैं, जैसे हमने कहा कि आपका आईएएस के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो आपको पता है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने कहा कि 18 से या 21 से 27 वर्ष या 30 वर्ष के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अटेम्प्ट भी फिक्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, बात समझ में आई? तो ये क्या है, ये हमारा एक योग्यता का परिचय। अब मान लो सपोज हम जाते हैं तो हमारे पास ये डाटा होना चाहिए कि हमारे पास ये सारे जब होगा तभी तो होगा, नहीं हो। जैसे अभी तुम लोगों को पता चल रहा है कि एक अभ्युदय स्कैम चल रहा है खतरनाक वाला, ठीक है, कोर्स कोऑर्डिनेटर वाला। तो उसमें योग्यता ये थी कि वो मेंस क्वालिफाई होना चाहिए। मेंस क्वालिफाई का मतलब क्या है कोई बताएगा? मेंस क्वालिफाई मतलब आपने इंटरव्यू दिया हो, लेकिन उसमें कुछ लोग फर्जी पाए गए। फर्जी इसलिए पाए गए क्योंकि उन्होंने मेंस दिया, नॉट इंटरव्यू। तो मेंस देना बस ये थोड़ा ना हो कि भाई मेंस क्वालिफाई हो गए, ठीक है। तो मेंस तक पहुंच, वो प्री क्वालिफाई। जब इंटरव्यू देंगे तब मेंस क्वालिफाई, और जब नौकरी लग जाएगी तो इंटरव्यू क्वालिफाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलता है, सारी योग्यताएं होती हैं, उसी को डाटा करना है हमें और ध्यान में रखना है कि हमें सारी चीज़ें, और फिर हमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर दें। बाकी और कुछ नहीं है इसमें, बस ध्यान ये रखना है कि जितनी भी जानकारी दी गई है उसके अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं सोचना है। उसका ना तो पूर्वानुमान और ना ही पास्ट वाला फ्यूचर वाला कि वो ऐसा हो सकता है। मान लो सपोज एक क्वेश्चन आया था कल एपियर वाला कि वह स्नातक कर रहा है, 3rd ईयर हाँ कर रहा है, तो उसमें मांगा था स्नातक कंप्लीटेड परसेंटेज के साथ, तो क्या हम उसको लेंगे? नहीं। लेकिन अगर वो एपियर वाले स्टूडेंट कह दे तो 3rd ईयर एपियर मान नहीं सकते हम उसे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखो 18 से 23। 18 से 23 में जो क्वेश्चन है ये देखो लिखा हुआ है, ओवर ग्लोरी ऑफ क्रिकेट नामक एक क्लब ने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को चयनित करके सदस्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है या निर्णय किया है जो कि निम्नलिखित कसौटियों को पूरा करते हैं, ठीक है। और ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी बड़ी होगी कि मतलब क्या है कि ये एक ओवर ग्लोरी ऑफ क्रिकेट नामक एक क्लब है, ठीक है। अब मान लो सपोज क्लब है, जैसे अपन लोग शामिल होना चाहते हैं, तो शामिल होने के लिए उस खिलाड़ी के पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या मापदंड होने चाहिए, उसके लिए वो कह रहा है कि निम्नलिखित कसौटियों को पूरा करता हो, जिसमें खिलाड़ी को 1 फरवरी 2015 को उसकी जो एज दी गई है 1 फरवरी 2015 को उसकी एज 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मतलब जो एज लिमिट दे दी वो कितनी दे दी? 16 से 24 वर्ष, ठीक है, कि हम उसी खिलाड़ी का क्लब में शामिल करेंगे जो 16 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में होगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं वह प्रवेश शुल्क के रूप में 15,000 रुपये तथा अपने सदस्यता कार्यकाल में प्रत्येक महीने 1,000 रुपये मासिक अदा करने में सक्षम, ठीक है। कि मतलब हमें एडमिशन फीस की अगर हम बात करें, ठीक है, कि 15,000 उसे देने पड़ेंगे और 1,000 रुपये पर मंथ देने पड़ेंगे, क्लियर ना? 1,000 रुपये पर मंथ मतलब आपका उसमें किसके लिए लगेगा? सदस्य कार्यकाल में प्रत्येक 1,000 रुपये मासिक अदा करने में सक्षम, ठीक है। यदि वह अतिरिक्त प्रवेश शुल्क के रूप में 25,000 रुपये अदा करता है तो उसे मासिक शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया उसने बना दिया, या तो ये वाला चूज कर ले या दूसरी कंडीशन है कि भाई वो इकट्ठा हमें 25,000 रुपये दे दे, ठीक है। तो उसे मासिक शुल्क हम नहीं लेंगे, उससे हम एक बार वन टाइम पेमेंट ले लेंगे, कितना?
25,000 रुपए, तो वो सक्षम होना चाहिए। ठीक है, हाँ 1,000 की छूट हो जाएगी। 15,000 वो वैसों से लग जाना 15 और 12 27, इसमें 2,000 का डिस्काउंट मिल गया कि अगर वो इकट्ठा दे देगा तो हमें सिर्फ 25,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। 25 प्लस 15 नहीं 25 प्लस 15 नहीं, 15 प्लस प्रत्येक एक महीने 1,000 रुपए देता तो 27,000 हो जाते, टोटल 12। लेकिन अगर वो एक साथ 25,000 दे दे तो हमसे कह रहे हैं तो उसे मासिक शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। ठीक है, इसी में इंक्लूडेड हो गया उसका प्रवेश शुल्क भी और प्रति माह का शुल्क भी। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं इन सभी के बावजूद उसे निम्नलिखित दिए गई शर्तों में से कम एक शर्त अवश्य पूरा करना चाहिए। ठीक, ये तीनों तो मस्ट है, मतलब ये दोनों तो क्या है, मस्ट। अब उस मस्ट के बावजूद भी हमें यहाँ पे कंडीशन बनाई गई है कि इनको पूरा करने के बावजूद भी अगर वो निम्नलिखित में से, कितनी शर्तें दी गई हैं आपको, 5 शर्तें दी गई हैं, 5 में से कोई एक पूरी करता है तो हम उसको सदस्य बना देंगे। ठीक है, अब वो शर्त क्या है, पहली शर्त हमसे कह रहा है अपने कॉलेज टीम का नेतृत्व करते हुए उसने किसी एक अंतर महाविद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट में जीत हासिल की हो। नेतृत्व मतलब कैप्टन। ठीक है, कि अपनी टीम का पहली कंडीशन में कैप्टन रहा हो। ठीक है, और हमसे कह रहा है एक अंतर महाविद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट में जीत हासिल की हो तथा महाविद्यालय स्तर के टूर्नामेंट में कम से कम एक शतक लगाया। ठीक है, कि यहाँ पे अंतर महाविद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट में जीत हासिल की। ठीक है, और तथा कम से कम एक शतक लगाया, वो भी कौन से में, महाविद्यालय स्तर के टूर्नामेंट में, तो हम उसे शामिल कर लेंगे। मतलब क्या हो गया, पहली कंडीशन के लिए एज 1624, वह 15,000 या 15,000 प्लस 1,000 रुपए महीने या 25,000 रुपए दे दे, और ये वाली कंडीशन भी हो कि वह अपने कॉलेज की टीम का नेतृत्व करता हो और अंतर महाविद्यालय क्रिकेट टीम में उसने जीत हासिल की हो और महाविद्यालय स्तर के टूर्नामेंट में कम से कम एक शतक बनाया। बात समझ में आ गई, तो हम उसको सदस्यता दे देंगे। दूसरी कंडीशन कह रहा है अंतर विश्वविद्यालय अथवा अंतरराज्यीय टूर्नामेंट में उसने कम से कम एक शतक और 2 बार अर्धशतक। ठीक है, हम उसे दूसरी कंडीशन हो गई कि हम उसे प्रवेश तब दे देंगे कि दूसरी कंडीशन में कि उसने अंतर विश्वविद्यालय अथवा अंतरराज्यीय टूर्नामेंट में उसने कम से कम एक शतक और 2 अर्धशतक बनाए। ठीक है, तो हम उसे प्रवेश दे देंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन के लिए अंतर विश्वविद्यालय या अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में उसने कम से कम एक शतक और 2 बार अर्धशतक। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन होगी कि उसने एक 100 बनाया हो और 2 तो 50 बनाया हो। ठीक है, ये दूसरी की कंडीशन है। क्लियर सी बात, तो हम उसे प्रवेश दे देंगे। नेक्स्ट तीसरी कंडीशन में कह रहे हैं वह कॉलेज स्तर पर कम से कम 3 बार अपने कॉलेज का टीम नेतृत्व कर चुका हो। मतलब क्या है कि अपने टीम का 3 बार वो कैप्टन रहा हो। ठीक है, 3 बार नेतृत्व कर चुका हो, 10 या उससे अधिक विकेट। ठीक है, कि 10 विकेट, ठीक है 10 या उससे अधिक विकेट या बॉलिंग या विकेट कीपिंग के द्वारा लिए। ठीक है, तो उसने क्या किया हो, 10 विकेट लिए हों, वो चाहे विकेट कीपिंग के द्वारा लिए हों चाहे बॉलिंग के माध्यम से लिए हों। ठीक है, अथवा कॉलेज स्तर के मैचों में कुल 1,000 रन बनाए। ठीक, हमारे पास ये चीजें। ठीक है, बात समझ में। इसका मतलब क्या है, वह अपने कौन से मैच में, अपने कॉलेज स्तर के मैचों में कम से कम 3 बार अपनी टीम का नेतृत्व कर रखा हो। ठीक है, तथा 10 या 10 से अधिक विकेट बॉलिंग अथवा विकेट कीपिंग के माध्यम से ले चुका हो, या इसके लिए अथवा बनाया गया है कि या तो विकेट लिए हो या वो 1,000 रन बनाए। ठीक है, तो हम उसे प्रवेश दे देंगे। ठीक है, चौथी कंडीशन में कह रहा है उसने राष्ट्रीय स्तर के मैचों में कम से कम 3 बार अपने राज्य का उल्लेखनीय बॉलिंग या बैटिंग अथवा विकेट कीपिंग के रिकॉर्ड के साथ प्रतिनिधित्व किया।
कितने बार? कम से कम 3 बार, वो भी उल्लेखनीय मतलब अच्छा प्रदर्शन किया हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे प्रवेश दे देंगे। ठीक, नेक्स्ट लास्ट नंबर कह रहा है कॉलेज स्तर के उसने 6 शतक बनाए तथा स्पिन या मीडियम फास्ट बॉलर के रूप में कॉलेज स्तर के प्रत्येक मैच में कम से कम 1 विकेट लिया। ठीक है, या तो उसने 6 शतक बनाए, वो भी कौन से स्तर में? कॉलेज स्तर में। कि कॉलेज स्तर में उसने 6 शतक मार दे, या फिर उससे कह दिया कि भाई कम से कम प्रत्येक मैच में 1 विकेट लिया। मतलब किसके लिए? प्रवेश की बात करें तो दोनों टाइप से देख रहा है वो, विकेट मतलब बॉलर के लिए भी, बैट्समैन के लिए भी और विकेट कीपिंग के लिए भी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये सारी कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन भी वो पूरी करता है तो हम उसे प्रवेश दे देंगे, अन्यथा नहीं। आगे बात समझ में क्लियर ना? किसी को कोई डाउट? एक बार अपनी लैंग्वेज में पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ो। अच्छा, ये अतिरिक्त प्रवेश शुल्क था ना, मतलब एक्स्ट्रा में देने के लिए तैयार है। चलो कोई नहीं, 15, 25, 40 हज़ार देगा। हाँ, वो एक्स्ट्रा था, वो अतिरिक्त में ध्यान ही नहीं है। मतलब कमीशन के तौर पर दे रहा है कुछ अतिरिक्त वर्ड, इसलिए हमने कहा दोबारा थोड़ा सा। हाँ जी, चले चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। कंडीशन सारी समझ में आ गई सबको? ठीक है, बहुत अच्छे से तुम लोगों ने ध्यानपूर्वक सारी बातें वो पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो, इसमें हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक है, और ऑप्शन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं कि ऑप्शन देखो, तुम लोगों को ऐसे सदस्यता दे सकती है, केवल दूसरा पूर्ण करता है, सदस्य दे सकती है दूसरा और चौथा पूर्ण करता है। ठीक है, तो आपको पता है कम से कम वो पूरी करना चाहिए।
ठीक है, ज़्यादा पूरी कर ले कोई दिक्कत की बात नहीं, उसे सदस्यता दे देंगे, लेकिन कम से कम एक तो पूरी करेगा, ठीक है। और जैसे पहला हमसे कह रहा है कि अमीन की ठीक 5 वर्ष पहले अपने 98वें जन्मदिन समारोह पर एक शतक बनाकर अपने क्रिकेट जीवन का आरंभ करें। वह 40,000 रुपये प्रवेश स्तर देने के लिए तैयार है। अपने राज्य के कैप्टन के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हुए उसने 3 बार अर्धशतक बनाया और वह एक अच्छा लेग स्पिनर है। अब हम बात करें तो ये दोनों कंडीशन तो पूरी हो गई। एज, अगर उसने 5 वर्ष पहले अपने 18वां जन्मदिवस मनाया है तो अभी वो 23 वर्ष का, तो आयु 16 से 24 के बीच में, ठीक है। पैसे देने के लिए भी वो तैयार है, ये 40,000 रुपये देने के लिए रेडी, ठीक। अब बात आएगी कंडीशन, तो हमसे कह रहा है उसने राज्य के कैप्टन के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हुए उसने 3 बार अर्धशतक बनाया है और वह एक अच्छा लेग स्पिनर है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे देखो लिखा हुआ है राज्य स्तर की बात अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो सदस्यता दी जाती है लेकिन केवल 2 पूर्ण करता है। 2 के लिए कंडीशन क्या थी कि उसने अंतरराज्यीय टूर्नामेंट में उसने कम से कम 1 शतक और 2 बार अर्धशतक बनाया हो, लेकिन इसने 2 बार अर्धशतक तो बनाए रखे हैं लेकिन शतक नहीं बनाया, तो पहला ऑप्शन गलत, तथ्य अधूरे नहीं है। दूसरा, तीसरे में हमसे कहते सदस्यता दी जा सकती है, दूसरा और चौथा पूरा करता है। चौथी की बात कर लेते हैं, ठीक। दूसरा तो देखो कर ही रहा है, सॉरी दूसरा तो कर ही नहीं रहा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। सदस्यता नहीं दी जा सकती, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि सदस्यता दी जा सकती है कहाँ पे, आप लोग देखो चौथा नंबर, हमसे कह रहा है वह तीसरा भी वाले नहीं है, तीसरी की बात नहीं करते, हाँ चौथी वाले की, ठीक है। उसने राष्ट्रीय स्तर के मैचों में कम से कम 3 बार अपने राज्य का उल्लेखनीय बॉलिंग, बैटिंग अथवा विकेट कीपिंग के रिकॉर्ड के साथ प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। आपको पता है उसने राज्य का कैप्टन भी था, उसने कम से कम 3 बार अर्धशतक बनाए और वह एक अच्छा लेग स्पिनर भी है। मतलब क्या है कि वह एक अच्छा उल्लेखनीय प्रदर्शन उसने कर रहा था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा ना, तो इधर पे हम आंसर क्या देंगे, इनमें से कोई नहीं। कहाँ अर्धशतक लगाए ना, 3 अर्धशतक, एक शतक 2 अर्धशतक लगाए। अच्छा ये दिया तो है। अमीर के ठीक 5 वर्ष पहले 18वें जन्म दिवस के समारोह पर एक शतक बनाकर अपने क्रिकेट जीवन का प्रारंभ लिखा तो है, और 2 अर्धशतक है, ठीक है, और उसने एक शतक भी मारा है। ये वाली कंडीशन भी तो फॉलो हो जाएगी ना, सेकंड और फोर्थ वाला। हाँ देखिए अब ऑडिट करिए आप एक बार, इसमें बोला गया ना कि सेकंड वाले में कि अंतर विश्वविद्यालय और अंतरराज्यीय टूर्नामेंट में उसने कम से कम 1 शतक लगाया और 2 बार हाँ ये पूरा कर रहा है, 1 शतक लगाया ही ऑलरेडी, लेकिन उसने तो 3 शतक लगाए और हमें तो 2 ही चाहिए ना, 2 ही चाहिए। तो वो तो होगा फॉलो करेगा ना। अपने राज्य के कैप्टन के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हुए उसने 3 बार अर्धशतक बनाया है तथा वह एक अच्छा लेग स्पिनर है। तो सबकी बात कर रहा है ना, बॉलिंग के लिए, विकेट कीपिंग के लिए भी कर रहा है। ऑप्शन सी हो सकता है, लेकिन हम अभी यहाँ पे लेकिन इसमें जो 1 शतक लगाया है, लेकिन अभी हम अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो ऑप्शन में देखो दूसरा तो पूरा करता है, बट अभी यहाँ पे दूसरे से हमें ये पता नहीं चलता है कि उसने उसने ये टूर्नामेंट था या नहीं था, ठीक है। उसने राज्य का कैप्टन है वो अपने राज्य का, लेकिन कोई टूर्नामेंट में नहीं खेला है, ऐसा कोई उधर से पता नहीं चलता। राज्य का वो मतलब कैप्टन है तो टूर्नामेंट तो हो गई, लेकिन अभी हमने बोला ना पूर्ण धारणाएं हमें नहीं लेनी है, हमें वही सत्य मानना है जो आपका दी गई, बात समझ में आई, जो दी गई स्टेट अंतरराज्यीय मतलब अंतर विश्वविद्यालय या इंटर यूनिवर्सिटी में टूर्नामेंट छोड़ा हो या इंटर स्टेट में टूर्नामेंट छोड़ा हो, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं की गई ना, मैं स्टेटमेंट से कोई बात नहीं करी, वो तो कह रहा है अपने राज्य का कैप्टन है, कोई टूर्नामेंट की यहाँ कोई चर्चा हुई नहीं, ठीक है। इसलिए
इसलिए हम यहाँ पे आंसर देंगे कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चौथा पूरा कर रहा है, ठीक है, और दूसरे के अकॉर्डिंग चौथे के अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे आंसर देंगे कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्लियर बात ना। 19वां पढ़ो। सत्येन एक अच्छा विकेटकीपर है। उसने राज्य स्तर के खिलाड़ी के तौर पर अपने 6 वर्ष अपना अपना पढ़ो। हो गया। हो गया। बट इसने 2 शतक मारे और एक अर्धशतक, लेकिन चलो हो गया। चलो बताओ कौन सा सही लगाओगे? सदस्यता नहीं दिया जाना चाहिए। चलो देखो हमसे कह रहा है सत्यन देने को राजी है। हाँ पैसे देने को तो राजी है ना। हाँ तो ठीक है, जब राजी है तो देगा भैया पैसा। अब कोई हमसे कहते भाई हम आपको देंगे पैसे, तो क्या हम उसे इस बात को मानेंगे? नहीं मान लेंगे। देखो सत्यन एक अच्छा विकेट कीपर है, इसके बारे में पढ़ते हैं। उसने राज्य स्तर के खिलाड़ी के तौर पर अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में 9 स्टंप चटकाए और विकेट के पीछे 16 कैच लिए। उसने अपनी टीम का अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में भी नेतृत्व किया, साथ ही 2 शतक और 1 अर्धशतक का योगदान किया है। वह प्रवेश शुल्क मासिक शुल्क देने को राजी है। उसने मार्च 2007 में 16 वर्ष की आयु ही अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना प्रारंभ कर दिया था। 2007 में वो 16 वर्ष का था, तो 2015 में कितने वर्ष का होगा? 24 हो जाएगा। 24 का हो जाएगा। ये फरवरी की बात कर रहा है और मार्च में पैदा हुआ था, ठीक है, तो मार्च में होगा ना 24 का पूरा। बात समझ में? लेकिन ये फरवरी की बात कर रहे हैं, तो अभी हम कहेंगे अभी वो 24 के बीच में, 16 से 24 के बीच में। बात समझ में आ गई? अब देखो आयु ठीक है, प्रवेश शुल्क देने के लिए तैयार है, तो ये दोनों कंडीशन तो पूरी कर दी उसने। अब बाकी आती है बात किसी एक पे, तो ठीक है। देखो वह एक अच्छा विकेट कीपर है। उसने राज्य स्तर के खिलाड़ी के तौर पर 6 वर्ष के कार्यकाल में 11 स्टंप चटकाए हैं और विकेट के पीछे 16 कैच लिए हैं, ठीक है, राज्य स्तर के टूर्नामेंट, ठीक है। उसने अपनी टीम का अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में भी नेतृत्व किया है। वह इसने 2 शतक और 1 अर्धशतक का योगदान भी किया है और प्रवेश शुल्क के मासिक रूप, चलो ठीक है इतनी की बात करते हैं। तो देखो अगर हम बात करें तो सदस्यता तो मिल जाएगी इसको, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत सारी कंडीशंस पूरी करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन, देखो यहाँ पे दूसरा और चौथे की चर्चा कर रहा है, तो दूसरे में देखो अंतर विश्वविद्यालय एवं तथा अंतरराज्यीय टूर्नामेंट में उसने कम से कम 1 शतक और 2 अर्धशतक बनाए। सही है ये बात? सही है ना? उसमें बोला कि 2 शतक लगाए और 1 अर्धशतक, ठीक है। अब ये बताओ भाई, अगर कोई तुमसे कहे भाई 50 रन बना लो, ठीक है, 50 रन बना लो और वो तुमने 100 बना दिए, तो क्या उसमें नहीं आएगा? सीधी सी बात है, वहाँ तो मैक्सिमम कंडीशन उसने पूरी कर दी ना, नहीं कर दी? अब बताओ शतक बड़ा होता है अर्धशतक? शतक बड़ा होता है। अब कोई तुम्हें अर्धशतक की बाउंडेशन लगाई थी, तुमने तो शतक मार दिया, तो क्या हम उसे नहीं लेंगे? सीधी, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन को तो पूरी करता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आपका दूसरा और चौथे के लिए, तो चौथा भी पढ़ लेते हैं। चौथे में क्या था? राष्ट्रीय स्तर के मैचों में। अभी इसने राष्ट्रीय स्तर का मैच खेला ही नहीं, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट की बात कर रहा है, और जो ये खिलाड़ी है वो राज्य स्तर का खिलाड़ी है, नॉट राष्ट्रीय स्तर का।
ठीक है, तो चौथा गलत हो गया। तो हम लोग सिर्फ दूसरे के साथ जाएंगे, मतलब दूसरा सदस्यता दी जाती है और केवल दूसरा। क्लियर सी बात ना। चलो नेक्स्ट पढ़ो 20 नंबर। हो गया। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं अतुल ने 3 वर्ष तक कप्तान के रूप में महाविद्यालय और 2 वर्ष तक अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है। स्पिन बॉलर के रूप में उसने 7 मैचों में 15 विकेट लिए हैं। अपने कॉलेज की ओर से खेलते हुए उसने 2 शतक बनाए हैं। उसने नेतृत्व में उसकी टीम ने कॉलेज स्तर एवं विश्वविद्यालय स्तर की क्रमशः 2 और 3 बार विजय प्राप्त की है। उसकी जन्म तिथि 2/1/1992 है। वह 40,000 रुपये देने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले हम एज की बात करें। 1992 92 92 से 8, ठीक है, 92 से 8 हो गए कितने? 2000, ठीक है। एक कब पैदा हुआ था ये? 2 जनवरी 2 जनवरी को, है ना? 2/1/92, तो ये 2000 में हो जाएगा 9 साल का। 9, 10, 19, 15, 24 ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पर फरवरी देखनी है। ये जनवरी में ही पैदा हो गया, तो ये 24 वर्ष 1 माह का हो गया, ठीक है, हो गया ना। और 24 वर्ष 1 माह का हो गया, तो इसकी आयु क्या हो गई? ज़्यादा। बाकी सारा डाटा छोड़ दो, हम कहेंगे सदस्यता नहीं दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, क्योंकि एज ही ज़्यादा हो गई तो बाकी से हमें पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। उम्र ही उसकी ज़्यादा हो गई, भाई 24 साल का निकल गया। हाँ, एलिजिबल ही नहीं है, लेट पहुंचा क्लब में शामिल होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर पढ़ो। सेम ये भी है, इसकी भी एज ज़्यादा है। हमसे क्या कह रहे हैं? अपने 7 वर्ष के क्रिकेट काल में कॉलेज, विश्वविद्यालय और राज्य की ओर से उसने लगातार खेलता जा रहा है। उसने अपने कॉलेज में जनवरी 2008 में, जब वह 17 वर्ष का था, जनवरी 2008 में 17 वर्ष का था, तो जनवरी 2008 से जनवरी 2015 तक 17 और 7 24, तो जनवरी 2015 में वो 24 साल का हो चुका है। हम फरवरी की बात करें, ये भी, इसकी भी एज क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। इसे भी हम कहेंगे वह क्या है? सदस्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि उम्र में ज़्यादा। नेक्स्ट पढ़ो। ट्वेंटी 22 नंबर कितने बच्चे?
हो गया? ये भी बिल्कुल फिक्स। चलो बताओ। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है दिव्येन अत्यंत ही बुद्धिमान विकेट कीपर है। उसने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर के मैचों में लगातार 4 बार करते हुए 22 स्टंप उखाड़े हैं और 20 कैच लिए हैं। उसने फरवरी 2007 में 16 वर्ष की आयु कॉलेज की टीम का नेतृत्व करते हुए शतक बनाकर अपने कॉलेज को विजय दिलाई थी। वह 15,000 रुपये और मासिक शुल्क देने के लिए सक्षम है। राज्य की ओर से खेलने से वह पूर्व उसने अपने कॉलेज की ओर से बहुत से मैच खेले। ठीक है, एज तो देखो पूरी है, मासिक शुल्क दे रहा है, लेकिन शुल्क की दे रहा है ना, वह 15,000 रुपये। अच्छा उसमें लिखा नहीं है, ठीक है, इधर देख लो, इंग्लिश में देख लो। ही विल बी एबल टू पे 15,000 एंड मंथली ड्यूज। ठीक है, एंड नहीं लगा वहाँ पे, मासिक शुल्क और मतलब 15,000 रुपये और मासिक शुल्क देने। ठीक है, एंड वहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वह 15,000 रुपये मासिक शुल्क अदा और मासिक शुल्क अदा करने में सक्षम है। राज्य की ओर से खेलने के पूर्व उसने अपने कॉलेज की ओर से बहुत से मैच खेले। तो देखो, पैसे भी देने के लिए तैयार है, एडमिशन फीस भी देने के लिए तैयार है, एज भी क्या है, सही। अब बात आती है यहाँ पे आखिर वो कौन सा पूरा करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो क्या पहला पूरा करेगा? पहला तो नहीं करेगा। दूसरे में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट था, अंतरराज्यीय या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट था, उसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। तीसरे में क्या था? तीसरा तो है नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरा चौथे की बात कर रहा था, देखो दूसरा तो पूरा कर नहीं रहा। ठीक है, तो सदस्यता तो दी जाएगी उसे। ठीक है, अब ये देख लो चौथा वाला, चौथे वाले में क्या था? चौथा वाला क्या था? उसने राष्ट्रीय मैचों में कम से कम 3 बार अपने राज्य का उल्लेखनीय बॉलिंग, बैटिंग और विकेट कीपिंग के रिकॉर्ड। सही बात है, ये तो सही है, क्योंकि उसने राष्ट्रीय स्तर के मैचों में ही 4 बार प्रतिनिधित्व करते हुए इतने स्टंप उखाड़े, कितने 22 स्टंप उखाड़े हैं, 20 कैच लिए। मतलब एक उल्लेखनीय बात हो रही है कि 4 मैच में अगर उसने 22 स्टंप उखाड़ दिए और 20 कैच ले लिए तो लगभग अपने नाम पे उसने 42 विकेट कर लिए ना। वैसे अगर हम बात करें स्टंप उखाड़ने, विकेट कैच भी लेना, ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक उल्लेखनीय प्रदर्शन है उसका, बहुत खतरनाक वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे वो चौथे को पूरा करता है। क्लियर? दूसरा नहीं कर रहा है, चौथे को पूरा कर रहा है, पहला भी नहीं कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे कि सदस्यता दी जाती है, केवल चौथा पूरा करता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो 23 नंबर। सर्वेश का एक रिकॉर्ड है कि उसने अपने कॉलेज की ओर से खेलते हुए प्रत्येक मैच में 2 या 2 से अधिक विकेट लिए। वह मध्यम तेज गेंदबाज है, वह एक अच्छा बल्लेबाज भी है। ठीक है, अंतर विश्वविद्यालय मैचों में खेलते हुए उसने 3 शतक और 4 अर्धशतक भी बनाए हैं। गत 4 वर्षों से उसने 3 शतक और 4 अर्धशतक बनाए हैं। गत 4 वर्षों में उसके कॉलेज को उसके नेतृत्व में लगातार जीत हासिल होती रही है। उसने इन मैचों में 1200 रन बटोरे। वह प्रवेश शुल्क के तौर पे 4,000 रुपये और उसकी जन्म तिथि 30/1/1992 है। 30/1/1992 है। 30/1 ना और 2/1/1992। 30/1 और आंकड़ा अपन को कहाँ देना है? फरवरी। 1 फरवरी 2015। 92 से जनवरी 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 19, 10, 29, 24। एक दिन बड़ा हो गया ना, एक दिन बड़ा हो गया, तो ठीक है इसे इसे ऑप्शन नहीं, इनमें से कोई नहीं लगा। एक दिन बड़ा हो गया, 1-2 दिन बड़ा हो गया, क्योंकि 31 जनवरी होगी
गलत दे रहा है। जब भाई एज ही ज़्यादा है तो फिर कैसे हम क्या दें? ठीक है, अब एक दिन की छूट अगर दे सके तो भाई आंसर लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो देखो आप लोगों को बताया कि 30 जनवरी 1992 में उसका जन्म हुआ था, तो जनवरी से जनवरी चलेगा। तो देखो 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, मतलब 2000 में वो 9 साल का हो चुका हो। फिर 10 साल हो गए 10 वाले, 19 हो गए, और 5 साल हो गए 15 वाले, 19, 5, 24। अगर वो फरवरी में पैदा हुआ, ठीक है, तो बच जाता। लेकिन ये क्या है, जनवरी में, तो जनवरी में ही 24 का हो गया। तो अगर हम देखें 1 फरवरी की बात करेंगे तो 31 जनवरी और 1 फरवरी 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, तो वो 24 वर्ष 2 दिन का हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो उसकी एज क्या हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा। आप लोगों की शायद टेस्ट है ना? हाँ जी सर। क्लियर ना? तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो हम उसे कहेंगे सदस्यता नहीं दी। क्लियर? नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट 24 से 30।